Hello everyone, welcome back students welcome back on साया सारन क्लासेस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो 12th क्लास, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। एज यू नो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। सो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, कि स्टाफिंग की हमें क्यों जरूरत पड़ी भाई, और उसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी बिजनेस के लिए। सो फटाफट से क्लास देख ले ताकि आपको थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। और आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग विच ऑल मैनेजर हैव टू परफॉर्म एज वेल ऑल मैनेजर डायरेक्टली डील विद पीपल्स। कि भाई स्टाफिंग का काम यही, स्टाफिंग के अंदर यही होता है कि जितने भी मैनेजर होते हैं ना, वो सारे के सारे मैनेजर्स डायरेक्टली डील करते हैं पीपल्स के साथ, क्योंकि पीपल ही तो होते हैं मैनेजर। वही तो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन वो अपॉइंट किए जाते हैं। दैट मीन वो स्टाफिंग होता है। ओके, staffing refers to this kind of role played by all manager in small organization। कि जो स्टाफिंग होता है ना, वो एक टाइप का ऐसा रोल प्ले करके चलता है कि जितने भी मैनेजर्स होते हैं, जिस तरीके से एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेज करके चलते हैं ऑल ओवर एक्टिविटीज को, ट्रांजेक्शन को। ओके, इनफैक्ट अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं स्टाफिंग की, तो ये फोकस करता है नैरोली ऑन ओनली हायरिंग पीपल फॉर वैकेंट पोजीशन। कि भाई स्टाफिंग का मतलब तो यही होता है कि जहां पर सीट खाली है ना, जो पोजीशन खाली है, वहां पर लोगों को हायर कर लो, उनको जॉब दे दो। बट टुडे स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। जो आज के टाइम पर अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो वो एचआरएम का एक पार्ट हो गया है, हिस्सा है, which encompasses not only staffing but also a number of other specialized services। कि स्टाफिंग यहाँ पर केवल लोगों को खाली पोजीशन पे भरना नहीं है, बल्कि जितनी भी अदर स्पेशल सर्विसेज हैं उनको काउंट करो और उनके लिए स्टाफिंग करो, उनको काउंट करो। लाइक जॉब इवेल्युएशन, कि जिस जॉब पे हमने जिस बंदे को लगाया है, क्या वो उस जॉब के काबिल है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ लेबर रिलेशंस, कि हमें मैनेज करके चलना है कि जो हमारे टॉप लेवल पे हो और जो हमारे लेबर है, क्या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट, an organization grow and number of people employed increases, a separate department called the human resources department। भाई किसी भी, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है ना, उसके अंदर अगर एम्प्लॉयड इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना लेती है। सो उसी को तो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग करना यही तो होता है ना, कि अलग अलग डिपार्टमेंट बना देना, अलग अलग काम को देखते हुए, स्पेशलाइजेशन को देखते हुए, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। इन फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइजिस्ट हु आर एक्सपर्ट इन डीलिंग विद पीपल्स। कि जो ये डिपार्टमेंट होते हैं ना, ये इसीलिए बनाए जाते हैं, ये कंसिस्ट करके चलते हैं जितने भी स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर डीलिंग करते हैं, पीपल्स के साथ डीलिंग करते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर स्टूडेंट्स ये इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि जितने भी पीपल्स होते हैं उनको जो एक्सपर्ट होते हैं वो डील करके चले, उनकी नॉलेज को परखे कि क्या हम जो सीट वैकेंट है, क्या उसके लिए हमें ये बंदा सही है या नहीं है, क्या इस बंदे को हमें जॉब पे रखना चाहिए या नहीं। ओके, सो स्टूडेंट, ये हमने पढ़ लिया स्टाफिंग। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की।
तो हमने बता दिया कि जो स्टाफिंग होता है ना वो ह्यूमन रिसोर्सेज का ही पार्ट होता है। अब बात कर लेते कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता क्या है। Involves procuring, developing, maintaining and appraising a competent and satisfaction workforce to achieve the goal of organization efficiently and effectively। कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व करते हैं हम प्रिक्योरिंग, developing, maintaining, appraising a competent and satisfaction workforce to achieve the goal of the organization। कि हाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टली और एफिशिएंटली अपने गोल को अचीव करने के लिए ही ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, इट्स पर्पज is to enable every human being working in the organization to make his best possible contribution। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का पर्पज होता है कि हर एक ह्यूमन को इस तरीके से काम करना सिखाए कि वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, या स्टाफिंग ऐसे पर्सन की जाए कि वो इतना कैपेबल हो कि जो हमारे पास जो सीट वैकेंट थी उसके लिए बेस्ट हो, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखे। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सो उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है और क्यों हम स्टाफिंग को इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, इसका एक पार्ट लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे स्टूडेंट्स हम प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के साथ, ताकि आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जहां तक पॉसिबिलिटी होती है आपकी एग्जाम की, तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट है, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और स्टूडेंट्स, क्लासेस कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।